नमस्कार। दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। 4 माह बाद 20 जुलाई को अमरावती में होने जा रही मनपा की आम सभा। अब शहर का विकास दोबारा पकड़ेगा रफ्तार। आखिरी बार 20 फरवरी को हुई थी मनपा की आम सभा। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 4 महीने से महानगरपालिका में पूरी तरह से सन्नाटा था और अब भी आम सभा पर कोरोना का साया बदस्तूर दिखाई दे रहा है। इस बार वेबएक्स के जरिए पहली बार मनपा के इतिहास में आम सभा ऑनलाइन तरीके से होने जा रही है। गत रोज आम सभा को लेकर मनपा की निमंत्रण सूची प्रकाशित हुई और अब इस आम सभा की विषय सूची कल अथवा परसों में प्रकाशित होगी। मनपा सूत्रों ने बताया है कि इस आम सभा में हमेशा की तरह शहर के विकास से संबंधित प्रशासकीय और इससे पहले प्रलंबित रह चुके मामलों पर चर्चा होगी। शादी ब्याह के कारण जिले में फैला कोरोना। आपको बता दें कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद से जिले में अब तक 500 से अधिक शादियां हुई हैं। इन शादियों की वजह से लोगों का जिले से बाहर और बाहरी जिलों से जिले के अंदर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जानकारी है कि शादियों में शामिल करीब 100 लोग अब तक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। शायद यही वजह रही कि अमरावती में कल जिला प्रशासन ने एक नया संशोधित आदेश जारी किया, जिसके चलते अब दूल्हा दुल्हन सहित 50 की बजाय केवल 25 लोग शादियों में शामिल हो सकेंगे। दैनिक अमरावती मंडल ने इस संदर्भ में अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल से बातचीत की। जिलाधीश शैलेश नवाल का कहना रहा कि जिले में हर ओर एक ही स्थान पर ज़्यादा लोगों की भीड़भाड़ को कम करने के लिहाज से प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है। नकली शराब बनाने के मामले में धरे गए आरोपी विकी नवानी को न्यायिक हिरासत के तहत अमरावती सेंट्रल जेल भेजा गया। बता दें कि इस मामले में बीती रात सूरज वाधवानी नामक एक और आरोपी पकड़ा गया था। इस आरोपी को भी न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल भेजा गया है। वहीं गत रोज पकड़े गए दूसरे आरोपी अविनाश नेभानी से 17 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जाएगी। इस मामले से जुड़े अन्य 3 आरोपियों की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आज शाम तक इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग ने आज गाड़गेनगर पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध शराब के पूरे जखीरे की जांच की, जिसमें पता चला कि शराब बनाने के काम में प्रयुक्त होने वाली शराब की बोतलें और ढक्कन ये तो असली थे, लेकिन शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले स्टिकर और उस पर प्रिंट की जाने वाली बैच नंबर और लॉट नंबर ये पूरी तरह से नकली हुआ करते थे। इसके साथ ही आबकारी विभाग द्वारा नकली शराब के सैंपल को जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। बता दें कि दूसरे आरोपी अविनाश नेभानी के पास से कल विदेशी शराब की एक ब्रांड की बम्पर भी बरामद हुए थे। इस बम्पर के सैंपल को भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। होटल व्यवसायी संजू शर्मा पर हमला करने के मामले में नामजद किए गए आरोपी अन्नू रंगारी की अग्रिम जमानत को स्थानीय अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद अब किसी भी वक्त सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अन्नू रंगारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि विगत 13 जून की रात करीब 10:30 बजे स्थानीय सरोज चौक पर होटल व्यवसायी संजू शर्मा पर प्राणघातक हमला हुआ था। इस समय मौके से संजू शर्मा पर हमला करने के मामले में सैयद महमूद उर्फ पिंटू नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में सैयद महमूद ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया था कि उसे अन्नू रंगारी नामक शख्स ने संजू शर्मा पर हमला करने के लिए 20,000 रुपये की सुपारी दी थी। इसके बाद अन्नू रंगारी लगातार फरार चल रहा था और उसने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई के दौर जारी थे। अभियोजन पक्ष ने जहां सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया था, वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि अन्नू रंगारी उस वक्त वहां मौजूद जरूर था, लेकिन उसने संजू शर्मा को बचाने और आरोपी को पकड़ने में सहायता की थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अंदर अन्नू रंगारी हमलावर युवक के साथ दिखाई दिया, ऐसा पता चला है, जिसके चलते अदालत ने अन्नू रंगारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब अन्नू रंगारी की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। शौचालय घोटाला मामले में दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। अब इन दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना हुई है। बता दें कि अमरावती मनपा के बडनेरा जोन कार्यालय अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के नाम पर बिना शौचालय बनाए हुए मनपा आयुक्त के सामने 75 लाख रुपयों के फर्जी बिलों की 3 फाइलें पेश की गई थी। इस मामले का भंडाफोड़ मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े की सतर्कता के चलते हुआ था, जिसके बाद मनपा आयुक्त ने मनपा उपायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित करते हुए मामले की जांच शुरू करवाई थी और इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। कोतवाली थाना पुलिस द्वारा इस मामले की जांच शुरू करने के बाद पता चला कि इस तरह के कुछ मामले इसके पहले भी अमरावती मनपा में घटित हो चुके हैं, जिसके तहत फर्जी बिलों
की 12 फाइलें मनपा में इससे पहले मंजूर हो चुकी हैं और इस जरिए महानगर पालिका की सरकारी तिजोरी को करीब 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा चुका है। यह मामला उजागर होते ही इस मामले की जांच सिटी कोतवाली पुलिस थाने से हटाकर आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई। इसी दौरान मनपा के बडनेरा जोन कार्यालय अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले संदीप रायकवार और मनपा लेखा विभाग के कनिष्ठ लिपिक अनूप सारवान ने स्थानीय अदालत के सामने अग्रिम जमानत हेतु अपनी अर्जी पेश की थी। इस मामले को लेकर लगातार जारी सुनवाई के बाद आज अदालत ने इन दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके चलते अब इन दोनों को पुलिस द्वारा कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इन दोनों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में रवाना हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से आ रही 75 लाख रुपए की विदेशी शराब का जखीरा यहां से पास ही स्थित मोर्शी तहसील के पास आबकारी विभाग ने एक कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। जानकारी मिली है कि मोर्शी के पास सालबर्डी रोड पर आबकारी विभाग ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी पहले से लगा रखी थी, जहां पर मध्य प्रदेश की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकवाया गया। इस ट्रक में 2 आरोपी सवार थे, जिनसे पूछताछ करने के बाद ट्रक में 75 लाख रुपए की विदेशी शराब लदी हुई पाई गई। मामले में आबकारी विभाग द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है। साथ ही इस मामले में मोर्शी पुलिस थाना में शिकायत और अपराध भी दर्ज कराया गया है। अचलपुर के नवनियुक्त मुख्याधिकारी राजेंद्र फातले यहां पर अपना पदभार संभालते ही अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। बता दें कि इन दिनों परतवाड़ा व अचलपुर में काफ़ी लोग बाग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर बिना वजह घूमने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते अचलपुर के मुख्याधिकारी राजेंद्र फातले खुद ही डंडा लेकर शहर की सड़कों पर उतर आए। इस समय पालिका पथक द्वारा नियमों का उल्लंघन कर खुली 2 दुकानों को सील करने के साथ ही शहर में बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों से उठक बैठक करवाई गई। साथ ही साथ उनसे दंड की रकम भी वसूली गई। लोगों को अपनी जान से अब बहुत ज़्यादा फिक्र संभावित लॉकडाउन की है और संभावित लॉकडाउन के डर से ज़्यादा खरीदारी करने के लिए लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इन दिनों शहर की सड़कों और बाज़ारों पर हर ओर भीड़भाड़ का आलम दिखाई देना बेहद आम बात हो गई है और इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि 31 मई तक अमरावती शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 225 के आसपास थी और 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लेकर अब तक अमरावती में 850 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। इन दिनों जब से जिला प्रशासन ने प्रत्येक सप्ताह के शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू 2 दिन का जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, तब से लोगों में इस बात को लेकर भय है कि शायद प्रशासन द्वारा शहर में 7 दिनों का लंबा लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू घोषित किया जा सकता है, जिसके चलते लोग बाग अपनी ज़रूरत का सामान अधिक से अधिक खरीदने हेतु बहुत ताकत से बाहर निकल रहे हैं और इस वजह से शहर में काफ़ी भीड़भाड़ का आलम दिखाई दे रहा है। शायद ये भी एक वजह है कि इन दिनों शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और शहर सहित जिले के नए इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने लगे हैं। क्रीड़ा एवं सामाजिक क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा अब कोरोना की बीमारी के खिलाफ मैदान में उतरकर खम ठोका गया है। पिछले 2 दिनों के दौरान मनपा पदाधिकारियों सहित हेल्पलाइन सदस्यों की 2 बैठकें हुई हैं। पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने गत रोज अमरावती के जिलाधीश को एक निवेदन भी सौंपा, जिसके तहत जिलाधीश नवाल के सामने पेशकश रखी गई कि शहर के तमाम रिहायशी क्षेत्रों में मोहल्ला समितियों का गठन किया जाए और हर समिति में 50-50 लोगों का समावेश रखा जाए। ये मोहल्ला समितियां अपने अपने निवासी क्षेत्र में आने जाने वाले और रहने वाले तमाम लोगों पर नज़र रखेंगी और यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से अमरावती के उस निवास क्षेत्र में रहने आता है तो उसकी जानकारी हेल्पलाइन सहित प्रशासन को देंगी। जिलाधीश शैलेश नवाल ने इस प्रस्ताव को अपनी मान्यता प्रदान की है और इसके साथ ही अब हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में हेल्पलाइन सदस्यों सहित मनपा पदाधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ अब अलग अलग निवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों मोहल्ला समितियों का जल्द ही गठन किया जाएगा। अब कृषि छात्रों की पदवी पर नहीं लिखा होगा प्रमोटेड कोविड-19। बता दें कि गत रोज अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपने विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करते समय दी गई मार्कशीट में उत्तीर्ण के स्थान पर प्रमोटेड कोविड-19 लिखा गया था, जिसकी वजह से पीकेवी के कृषि छात्रों में संताप की लहर दौड़ गई। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब भाजपा विधायक आशीष शेलार ने इस विषय को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की। इस मामले के उजागर होते ही सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। साथ ही राज्य के कृषि मंत्री दादा भूसे
ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कृषि छात्रों को आश्वस्त किया है कि उन्हें नई मार्कशीट दी जाएगी जिस पर प्रमोटेड कोविड-19 नहीं लिखा होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि अब राजनीतिक आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि किसी भी पार्टी में इसे खत्म करने का साहस नहीं है। प्रकाश आंबेडकर ने लोकसभा व विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के लिए दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति और सत्ता खोने के डर से किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा साहस नहीं है कि वह इस राजनीतिक आरक्षण को हटा दे। प्रकाश आंबेडकर से आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान के बारे में जब यह सवाल किया गया कि यह शुरू में केवल 10 वर्षों के लिए था, तो उन्होंने कहा कि यह संविधान की गलत समझ है। 10 साल के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था वह राजनीतिक आरक्षण था। अमरावती में CBSE की कक्षा 10वीं का रिजल्ट रहा शानदार। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 0.50% से ज़्यादा रिजल्ट लगा है। बता दें कि इस बार परीक्षा होने के करीब 118 दिन बाद परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। देश में इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। अमरावती में CBSE स्कूल, पोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, टाइटन्स पब्लिक स्कूल, एडिफाई स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। लगातार तीसरे साल अमरावती में भी लड़कियां ही नंबर 1 पर रहीं। इस साल CBSE की कक्षा 10वीं में समूचे देश से 18 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे, जिसमें से 41,804 बच्चों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के रिजल्ट में लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 93.31% रहा, जबकि लड़कों के उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत 90.14% रहा। मेलघाट के व्याघ्र प्रकल्प से गुजरने वाले रेलवे मार्ग को ब्रॉडगेज नहीं करने के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। इस संदर्भ में लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री ठाकरे ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों से कहा कि इस प्रकल्प की वजह से मेलघाट के व्याघ्र प्रकल्प में रहने वाले बाघों के अधिवास के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। बता दें कि केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने फिलहाल अकोला से खंडवा के बीच रहने वाले 176 रेलवे ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मान्यता हेतु प्रस्तुत किया है, जिसके चलते इस रेलवे मार्ग से लगे हुए 23.48 किलोमीटर के क्षेत्र को रीअलाइनमेंट करना होगा। विगत लंबे समय से इस प्रकल्प का क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्था ने भी इस क्षेत्र से गुजरने वाले रेलवे ब्रॉडगेज को किसी अन्य क्षेत्र से होकर गुजरने को लेकर मांग की है और इस संदर्भ में केंद्रीय समिति द्वारा भी लगातार बैठक करते हुए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है।